कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जिसमें गुल प्लाजा में मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए और उस हवाले से उस बिल्डिंग में सेफ्टी आलात जो थे वो मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद में भी इस हवाले से एक सर्वे किया गया है। इस्लामाबाद की 50% से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग जो है वहाँ पर फायर सेफ्टी आलात मौजूद ही नहीं है। 500 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। सैकड़ों लोग जो है वो या फिर रिहाइश पजीर है या फिर दफातर मौजूद है। बिल्डिंगों को सील भी किया जा रहा है। खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार बिल्डिंग के मालकान होंगे, बल्कि ये अदारे भी होंगे जिनका काम चेक एंड बैलेंस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना उस्मान और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज की स्टोरी में आपको बताऊंगा कि कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जिसमें गुल प्लाजा में मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए और उस हवाले से उस बिल्डिंग में सेफ्टी आलात जो थे वो मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद में भी इस हवाले से एक सर्वे किया गया है। ज़राए के मुताबिक उस सर्वे में ये बात सामने आई है कि इस्लामाबाद की 50% से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग जो है वहाँ पर फायर सेफ्टी आलात मौजूद ही नहीं है, और जिनमें फायर सेफ्टी आलात मौजूद हैं या फिर वो नाकारा है या फिर फायर सेफ्टी अलार्म जो है वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से तफसीलात जो सामने आई हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। इन हाई राइज बिल्डिंग का सर्वे किया गया, इसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो या फिर रिहाइश पजीर है या फिर दफातर मौजूद है, लेकिन उनकी जानों की हिफाजत के लिए या फिर आग से बचाने के लिए उनको उस हवाले से जो फायर सेफ्टी आलात होते हैं वो मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद है तो वो नाकारा है। इस हवाले से सीडीए का बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो की बताया जा रहा है कि कमजोरी है कि इन बिल्डिंग्स की जब तामीर हुई या फिर तामीर होने के बाद उनका जो चेक एंड बैलेंस है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंगे और इसमें यहाँ पर रिहायशी जो है वो किसी खतरे से जो है वो बच नहीं सकते। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि इन हाई राइज बिल्डिंग में खुसूसी तौर पर फायर सेफ्टी अलार्म, फायर सेफ्टी आलात जो है वो मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि अब बिल्डिंगों को सील भी किया जा रहा है। इस हवाले से बताया गया, लेकिन अब जब ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इस वक्त हम ब्लू एरिया में मौजूद है और इस हवाले से जो सर्वे किया गया है उसमें बताया गया है कि ब्लू एरिया की मुतअद्दिद इमारतों में फायर सेफ्टी अलार्म, फायर सेफ्टी आलात जो है वो मौजूद है। इस हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो हालात चलते हैं या नहीं चलते ये काम अभी जो है सीडीए के बिल्डिंग कंट्रोल के पास है। उसका काम है कि वो चेक करे कि ये आलात कारामद हैं या फिर नाकारा है। इस हवाले से भी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं और अदारों ने जो है जो सरकारी जो बिल्डिंग कंट्रोल है सीडीए का उसको अलर्ट किया गया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार जो है न सिर्फ बिल्डिंग के मालकान होंगे, बल्कि ये अदारे भी होंगे जिनका काम चेक एंड बैलेंस है। इस हवाले से जो इस्लामाबाद में एक फायर टेंडर्स हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, और इस हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि वो भी कम तादाद में हैं और तकरीबन 1 दहाई कबल गाड़ियां जो थी वो खरीदी गई थी। उसके बाद कोई गाड़ी जो है वो खरीदी नहीं गई। फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो भी बड़ी कम तादाद में है, जबकि इस्लामाबाद में मुसलसल आबादी में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर सड़कें बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन इस तरह के रेस्क्यू अदारे, हिफाजती इंतजाम जो है वो हमें कम नजर आते हैं। जबकि इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि शहरी जो है वो खुसूसी तौर पर जिन बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हैं वो अपने मालकान को कहें कि यहाँ पर फायर सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सेफ्टी आलात, फायर सेफ्टी अलार्म और दीगर सामान जो है वो जरूर लगाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो चुका है। आए रोज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में जो है आग भड़कती है। फायर सेफ्टी आलात ना होने के बाद जो है वो आग पूरे प्लाजे को या फिर पूरे घर को अपने लपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान होता है। तो इस हवाले से ये बात सामने आई थी कि इस्लामाबाद में जो ज्यादातर इमारतें हैं वहां पर फायर सेफ्टी आलात जो है वो या फिर मौजूद ही नहीं है या फिर मौजूद है तो वो नाकारा है। और इस हवाले से सीडीए का जो बिल्डिंग कंट्रोल है BCS, उसकी जानिब से जो इकदाम उठाने का दावा किया जाता है उसके बरक्स हम देखते हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर कोई हालात जो है वो कुछ और होते हैं और जो कहा जाता है, जो दावे किए जाते हैं उसके दावों के बरक्स हम देखते हैं। राना उस्मान को दीजिएगा इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।